ही मेरा जीवन, दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन, जिंदगी हुई तुम्हारी कहती। ओम शांति। आज की तारीख है 14/7/13 और आज फिर से रविवार है। तो हम सभी अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी और अव्यक्त वतन निवासी बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। और रिवाइज कोर्स की तारीख है 28/1/77 और आज की मुरली का शीर्षक ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो। नामधारी ब्राह्मण नहीं, लेकिन संगम युग के ब्रह्मा के मुख से अलौकिक जन्म लेने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हम सब अपने को समझते हैं। ब्राह्मणों का धर्म और ब्राह्मणों का कर्म क्या है, क्या वह जानते हो? धर्म का अर्थ बताते हुए बाबा कहते हैं कि धर्म अर्थात मुख्य धारणा, धर्म इति धारयति, धारण करते हैं वो धर्म होता है। तो मुख्य धारणा हमारी क्या है? ब्राह्मणों की संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ पवित्रता नहीं, लेकिन पांचों विकारों में विजयी होने वाले संपूर्ण पवित्र आत्माएं। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? बाबा अभी उसकी परिभाषा बताते कहते हैं कि संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता माना ऐसी पवित्रता। तो ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इस ही धारणा के लिए गायन है। कौन सा गायन है? प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की आने वाली परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े या सामना करना पड़े या साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे। मुख्य धारणा है पवित्रता, खान पान की शुद्धि, रोज का सत्संग, बाबा की ज्ञान मुरली सुनना और दिव्य गुणों को धारण करना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करेंगे, पीछे हटेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं। आगे बाबा कहते हैं त्याग को त्याग न समझकर भाग्य का अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अब उसके लिए हमको त्यागना पड़े सब, तो बाबा कहते हैं सच्चा त्याग करना है। तो वो त्याग जो है, हमें ये नहीं सोचना है मैंने त्याग किया, नहीं, मैंने भाग्य बनाया। तो त्याग की जगह पर क्या सोचना है? भाग्य को सोचना है। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, ऐसा त्याग किया, वैसा त्याग किया, तो बाबा कहते हैं कि उसका भाग्य नहीं बनता।
जो त्याग का वर्णन करते हैं उसका भाग्य नहीं बनता। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ते हैं तो वो बलि चढ़ाने वाला पशु यदि जरा भी आवाज करता या चिल्लाता है तो वह महाप्रसाद नहीं माना जाता। जब उसको ऐसे बलि चढ़ाने के लिए उस पर शस्त्र का घाव करते हैं तो उस समय पशु की बिल्कुल आवाज दर्द की, पीड़ा की निकलनी नहीं चाहिए और वो बलि चढ़े हुए बकरे को ही महाप्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वह महाप्रसाद नहीं माना जाता, वो बलि भी नहीं मानी जाती। ये भी अभी का ही यादगार चल रहा है। अगर त्याग करने के साथ ये संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया, मान नाम शान का अगर संकल्प आया तो वो त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले, संपूर्ण आहुति डालने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे ब्राह्मणों को और बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित होकर रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, निरंतर योगी और पवित्र बनकर सर्व विकारों को विदाई दे और शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। कौन से? एक तो सदा योगी भव, दूसरा है पवित्र भव। जो ये 2 वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन वो निरंतर के योगी होते हैं। और वे पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सदा सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कि कभी क्रोध आया, कभी मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले ही पूज्य स्वरूप है। स्लोगन है आज का, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके सदा साथ है। तो परछाई भी भाग्य की साथ साथ चलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।